जिस चीन को हमारे कई बड़े नेताओं ने दुश्मन नंबर 1 बताया है, क्या आप जानते हैं उसी चीन को मान्यता देने वाले देशों में हम पहली कतार में शामिल थे। वैसे तो चीन हमसे 2 साल बाद अस्तित्व में आया, लेकिन उसे मान्यता देने के लिए हमने तुरंत ही अपनी दोनों बाहें खोल दी थी। यह तब था जब हमने अभी तक अपना संविधान भी तैयार नहीं किया था। आज इसकी बात इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर 1949 को भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद चीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने दूतावासों की स्थापना की थी। हालांकि 1948 में चीन के अंदर माओ की कम्युनिस्ट सेना का फैलाव हो रहा था, और तब चीन में चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार अपने अंतिम दिन गिन रही थी। नेहरू की नज़रें चीन के गृहयुद्ध पर टिकी हुई थी। सितंबर 1948 तक भारतीय राजदूत के एम पणिक्कर राष्ट्रपति चियांग काई शेक की धराशायी होती सत्ता के बारे में हर खबर भारत तक पहुंचा रहे थे। नेहरू ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर कम्युनिस्ट शासन बनना तय है तो क्यों ना वक्त से पहले इस भावी सरकार से संपर्क साध लिए जाएं। नेहरू के मन में डर तिब्बत और भारत की सीमा को लेकर था। वह चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, और भारत सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद पणिक्कर चीनी कम्युनिस्टों से मुलाकात करने लगे और संबंध बनाने लगे। नेहरू ये भी मानते थे कि विश्व युद्ध के बाद अगर एशिया को आगे बढ़ना है तो चीन की भूमिका इसमें अहम होगी। उन्होंने अप्रैल 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन में कहा था कि चीन वह महान देश है जिसका एशिया पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। साफ था कि नेहरू चीन को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश पहले से ही कर रहे थे। भारत के लिए चीन से बेहतर संबंध की मजबूरी भारत और तिब्बत की सीमा थी। राष्ट्रपति चियांग काई शेक की सरकार ने भारत की आज़ादी के बाद दोहराया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, और कहा था कि 1914 का शिमला समझौता अब मान्य नहीं है और चीन मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में स्वीकार भी नहीं करता है। एक तरफ तिब्बत सीमा थी तो दूसरी तरफ भारत में बढ़ रहा कम्युनिस्ट आंदोलन था। जून जुलाई 1949 में बीजिंग में राजदूत पणिक्कर और वॉशिंगटन में राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे पत्रों में नेहरू ने भारत में कम्युनिस्टों पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। नेहरू परेशान थे कि अगर चीनी कम्युनिस्टों को लेकर वह राजनीतिक दुश्मनी दिखाते हैं तो उनके लिए भारत में ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 27 सितंबर 1949 को माओ त्से तुंग के नए गणराज्य की स्थापना की घोषणा के 4 दिन पहले जनरल झोउ एनलाई ने बीजिंग में राजदूत पणिक्कर से मुलाकात की। पणिक्कर के मुताबिक झोउ ने भारत के साथ दोस्ती पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच तिब्बत के संबंध में कोई मतभेद नहीं था, और वह विशेष रूप से तिब्बत में भारत के हितों की हर तरह से रक्षा करने के लिए तैयार थे। लेकिन 1 अक्टूबर 1949 को जब माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औपचारिक स्थापना की घोषणा की, तब से चीज़ें बदलने लगी। भारत लौटने के तुरंत बाद पणिक्कर ने नए चीनी शासन की शीघ्र मान्यता के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेहरू ने 17 नवंबर 1949 को विदेश मंत्रालय को एक नोट रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पणिक्कर और स्टीवेंस दोनों चिंतित हैं कि जल्द से जल्द चीन को मान्यता मिलनी चाहिए। उन्हें लगता है कि देरी हानिकारक हो सकती है। हालांकि भारत सरकार में कुछ और भी प्रभावशाली आवाज़ें थीं जिन्होंने इस संबंध में धैर्य बरतने की सलाह दी। उनमें एक नाम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी था। पणिक्कर ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया है कि भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने नेहरू से इस मामले में सोच विचार करके फैसला लेने की सलाह दी थी, और पटेल भी यही चाहते थे, लेकिन ऐसी किसी सलाह को भी नहीं माना गया और चीन को मान्यता दे दी गई। दोस्तों, झरोखा का ये सिलसिला यहीं तक। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।